गिनती से पहले के जो सर्वे आते हैं वो कितना तथ्य पूरक हैं। इंडिया शाइनिंग का नारा लगता था कि भारत में कोई पार्टियां नहीं बची हैं, लेकिन शाइनिंग जनता जब तक नहीं मानती है किसी दल के प्रचार से कोई बात नहीं बनती। जनता का जो मैंडेट होगा वो सबके सामने कल 4 तारीख को आएगा। तमाम सर्वेज ने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, जो कि आरजेडी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, और पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव को बढ़ाने में राजनीतिक रूप से इनकी भी भूमिका है। जगता बाबू, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। तमाम सर्वेज जो हैं नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं और एनडीए की प्रचंड बहुमत दिखा रहे हैं। आपका क्या मानना है कि देश के परिदृश्य में और बिहार के परिदृश्य में क्या होने वाला है? मैं अपने राजनीतिक जीवन में 2-3 बार मैंने देखा है कि ये गिनती से पहले के जो सर्वे आते हैं वो कितना तथ्य पूरक हैं। याद रख लीजिए, इंडिया शाइनिंग का नारा लगता था कि भारत में कोई पार्टियां नहीं बची हैं, लेकिन शाइनिंग जनता जब तक नहीं मानती है किसी दल के प्रचार से कोई बात नहीं बनती। जनता का जो मैंडेट होगा वो सबके सामने कल 4 तारीख को आएगा। एग्जिट पोल को फेल करते हुए हम लोगों ने देखा है। हमें तो वो 95 का दिन याद है कि जो हमको 25-30 सीट भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, और बहुमत नहीं अपार बहुमत मिला। इस बार चुनाव का मुद्दा संविधान का संशोधन, 400 के पार, मेजॉरिटी नहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार चलाने के लिए नहीं होती है, चल रहे संविधान जिसके ऊपर लोकतंत्र टिका उसको बदलने के लिए। भारत की जनता ने बिल्कुल इसको नकारा है। अपने अधिकार को किसी एक पार्टी और किसी एक नेता को देने के लिए तैयार नहीं। इस देश के अरबपति और खरबपति देश का संचालन करें, देश की जनता इसको मानेगी नहीं, कल उसके नतीजे आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 प्लस सीटों की घोषणा कर दी इंडिया अलायंस के लिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि हम इस सर्वेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके नज़रिए से बिहार में इंडिया गठबंधन और खासकर आरजेडी को 40 में से कितनी सीटें आने की संभावना है? 40 में से अधिकांश सीटें आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को इस बिहार में आएगा। कितने दर्जन सीट? अब देखिए, मैं कह रहा हूँ उस बिल्कुल उस संख्या को सबके सामने इस किसी निराधार बातों में नहीं मैं रख सकता हूँ, लेकिन अधिकांश का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जितनी बातें कही जा रही हैं उससे अलग वो बात है, और जिसकी कल्पना लोगों को है, उन लोगों को जो अपने को एग्जिट पोल वाले कहते हैं उससे अलग इस बिहार की जनता ने निर्णय किया है, और भारत की जनता का भी अलग निर्णय है। आज एक कोई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है और भारत की जनता अपने विकास के लिए लड़ रही है। इसलिए भारत के विकास से लड़ने वालों को उसी तरह से जीत मिलेगी जैसे अनेकों बार देश में मिला है। आपको क्या लगता है कि बिहार में खासकर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए लहर है, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि अधिकांश सीटें राजद जीतेगी? देखिए, जब सत्ता में बैठ करके आदमी धर्म का उन्माद फैलावे और लोगों में अराजकता फैलाए, शालीनता खत्म कराना चाहे, मंदिर मस्जिद भाई भाई में झगड़ा लगाए, गंगा यमुनी संस्कृति पर चोट करे, अनेक तरह के भारत में रहने वाले लोगों को तंगो तबाह किया जाए, तो निश्चित रूप से मोदी नाम का चीज़ आज ऐसा नाम है जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन तमाम सर्वेस तो मोदी को काफ़ी लोकप्रिय बताते हैं और उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। अडानी और अंबानी के पैसे पर चल रहे सारे तो मीडिया के लोग आखिर किसकी बात करेगा? याद रख लीजिए, कांग्रेस के ज़माने में एक गलती हुई जिसका परिणाम आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। हम लोग बराबर मानते थे
कि ये चौखंबा राज में जो हमारा मीडिया है, प्रिंट हो या विजुअल, ये हमारा चौखंबा है, एक खंभा ये टिका हुआ। उस खंभे को कांग्रेस के ज़माने में ही कमज़ोर कर दिया, जिसको मोदी ने बिल्कुल उखाड़ दिया और निरीह बना दिया। व्यापारियों के हाथ में हमारे पूरे पत्रकार समूहों को लेके कैद करा दिया। वो जो चाहते हैं वो लिखते हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 4 जून के बाद नीतीश चाचा जो हैं वो कुछ फैसला लेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि 4 जून के बाद तेजस्वी यादव के कथनानुसार नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ मिल जाएंगे? तेजस्वी जी नई बात नहीं कह रहे हैं। पग पग पर अपने विषय को बदलने वाले नेतृत्व के बारे में तेजस्वी जी शालीन शब्दों में यही कह रहे हैं कि इस परिवर्तन का फिर से संभावना है, जो अनेकों बार परिवर्तन के लिए श्री नीतीश जी तैयार होकर के बाएं दाएं घूमते रहे हैं। इसलिए वो उनके चरित्र के बारे में बात कहा है, उसको शालीन शब्दों में। तो क्या संभावना इसकी बन रही है कि फिर नीतीश और तेजस्वी जी मिल जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह सारी संभावनाएं किसी व्यक्ति के चरित्र का परिचायक होता है। राजनीतिक जीवन में उन्होंने बार बार अपने को बदलाव लाया है, उसकी संभावना तो बराबर ही है। आप, लेकिन मैं इस पर एक और सवाल करूंगा कि आप नीतीश कुमार के चरित्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का भी तो चरित्र वैसा ही है कि 2-2 बार आप नीतीश कुमार से मिले। दुनिया में भारत की संस्कृति है कि शरण में जब आदमी आ जाता है तो उस समय उसके चरित्र पर ख्याल नहीं किया जाता है। शरणागत के लिए जो भी हो सकता है संभव वो काम किया जाता है। ये हम लोग का स्वभाव का हिस्सा है। इसका मतलब नीतीश कुमार फिर शरण में आएंगे तो फिर आप स्वागत करेंगे? तो क्या उनको फांसी हम चढ़ा देंगे? नहीं तो। अब वो अपने स्वभाव को बदलेंगे नहीं। हम उदारवादी और समाजवादी अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। हम किसी से घृणा तो कर नहीं सकते। आपके अनुसार क्या इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है देश में? और अगर मिल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? और आरजेडी की क्या भूमिका रहेगी उसमें? आरजेडी की बराबर यही भूमिका रहेगी कि एक अस्थाई सरकार बने जो बेरोजगारी की बात, किसानों के उचित मूल्य और देश की जितनी समस्याएं हैं उसके लिए, गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम करे। अडानी अंबानी की ये सरकार नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूं। कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, राहुल गांधी या कोई और अन्य, या कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा? भारत की जनता के तरफ से नेतृत्व अपने आप में हमेशा पैदा होता रहा है। उसी तरह भारत की जनता स्वयं बता देगी कि हमारा नेतृत्व अब कौन करेगा। चुनाव के दौरान जगदा बाबू, हमने देखा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली दिखाते हुए वीडियो रिलीज़ किया। उसके बाद तमाम तरह के विवाद हुए, हिंदू मुस्लिम का विवाद आया और इस फलाने महीने में मुर्गा मछली नहीं खाना चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें चुनाव के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए? अब खान पान पर कोई मुद्दा बना के बहस करे तो वह दया का पात्र है। देश का प्रधानमंत्री भी इस भारत के भीतर अनेक तरह का पहनावा, अनेक तरह का खान पान वाले इस देश में इस तरह की चीज़ों को मुद्दा बना दे तो उसका समझ जाना चाहिए कि इस दल की दिवालियापन किस हद तक है। इसलिए उन्होंने अपना दिवालियापन दिखाया है। कोई विचार उनके भीतर नहीं है, वरना खान पान तो आदमी का निजी चीज़ है, उसमें क्या बहस है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आपका नंबर क्या है? आरजेडी को कितनी सीटें आ रही हैं बिहार में? 40 में। एकदम एग्जैक्ट नंबर बताइए जो आपके मन दिमाग में चल रहा है। आप इसी कुर्सी टेबल पर बैठ के पूरे बिहार को मॉनिटर करते रहे। आश्चर्यजनक, ठीक 95 की तरह आश्चर्यजनक परिणाम इस बिहार में आए। जो सर्वे दिखा रहे हैं एनडीए के लिए, वो उल्टा आपके लिए होगा, 35 से 40 सीट। वहाँ बात 95 की तरह आश्चर्य आएंगे। और याद रखिए 2020 में इन लोगों ने जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और एक बनती हुई सरकार के द्वारा, और जो चंडीगढ़ में हुआ है, देश पूरी समझ चुका है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, धोखेबाजी। सीधी सी बात है, यदि ईमानदारी हो तो बैलेट पेपर को गिन दो, 500 पर एक टेबल बनाओ
और ताकि आप उसके लिए एक अलग ही हाल बना दो, वो अलग से होता रहेगा, ये अलग से अपनी गिनती होती रहेगी और परिणाम सबके सामने समेकित आ जाएगा। कुछ गड़बड़ी होगी तो आपके कार्यकर्ता भी तैयार हैं, जैसा कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आप समझ में याद रख लीजिए, युद्ध के मैदान में कोई भी सेना अपने विजय के लिए काम करती है, तो विजय जब हमारी हो रही हो तो उस विजय को कोई हार में बदल देगा। आज जनता इसके लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ताओं को केवल इतना ही कहा गया है, सावधान रहिए। असावधानी में कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये षड्यंत्रकारी फिर जीती हुई बाजी को हार में बदल दे। 12 बजे दिन तक राजद जीतता है, गठबंधन जीतता है, और 12 बजे रात को हार में बदल दिया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारी भी लापरवाही थी। षड्यंत्रकारी तो अपना काम करते हैं, हम उस षड्यंत्र को नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। ये थे जगदानंद सिंह। ये साफ कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। मसला कि राष्ट्रीय जनता दल को सीटें ज़्यादा आएंगी, न कि एनडीए को। अब ये 4 जून का इंतज़ार है सबको, और देखना है क्या होता है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।